आपको क्या विषय आइए एक बार फिर खुदा का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि आपके दिल रूपी खेल के अंदर ये बीज जो है क्या हो जाए, बीजा जाए या गिरे। जैसे गिराते हैं है ना, बीज भी जिसको कहते हैं। हाल चलता है, हाल चलने वाला हाल चलाता, पीछे बीज गिराने वाला वो जो हाल डालता है उसके अंदर वो लाइन जो होती है उसके अंदर बीज क्या करता है, डालता है। तो हमारे जो दिल है वो प्रभु का खेत भी, जिसमें प्रभु अपना बीज दिल रूपी खेत के अंदर अपना बीज डालना चाहता है। आज मैं सोच रहा था प्रभु की मैं क्या बोलूं, तो प्रभु ने एक वचन मेरे सामने रखा है। उस वचन को आज आप देखेंगे, सपनिया नबी की किताब, उसका दूसरी आयत से पहले अध्याय की दूसरी आयत से पढ़े। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। अभी इसी पर हमने चर्चा करनी है, पढ़ना है, समझना है और जानना है। मैं धरती के ऊपर सबका अंत कर दूंगा। दिस इज द प्रोफेसी। ये क्या है? भविष्यवाणी। बाइबल है ही भविष्यवाणी की किताब है, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारियाँ भविष्यवाणियाँ जिसको पढ़ते हैं अभी जिनका अभी पूरा नहीं हुआ। तो इधर भी अभी ये पूरी नहीं हुई, अभी ये पूरी नहीं हुई कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। ऑल थिंग्स डिस्ट्रॉय ऑन अर्थ। धरती के ऊपर से सारी चीजों का अंत करूंगा। तो मेरे प्यारे हो, धरती के ऊपर जब सारी चीजों का अंत होगा तो फिर आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा? हम लोगों को इसी पर समझना, जानना और विचार करना कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो आज मेरा विषय है कि आखिरी समय परमेश्वर का आएगा और सारी चीजों का अंत होगा। सारी चीजों का क्या होगा, अंत होगा। अभी हम जब बाइबल को देखते हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर, हम क्या देखते हैं? पौलुस यही कहता है कि अंत होने वाला, अंत होने वाला। तो यदि हम अभी अंत में रह रहे हैं, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि हम अंतिम दिनों के अंदर हैं। वी आर इन द लास्ट टाइम। हम आखिरी दिनों के अंदर रह रहे हैं। क्या आपने कभी विचार करते कि ये दुनिया के अंदर इतनी घटनाएं घट रही हैं, जो हो रही हैं, अजीब अजीब बातें हम दुनिया के अंदर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। चाहे हम टीवी के माध्यम से देख लेते हैं, न्यूज में खबर के माध्यम से देखते हैं, लेकिन अजीब अजीब ऐसी ऐसी बातें। यीशु ने कहा अंतिम दिनों के अंदर तुम अजीब बातों को सुनो। अब अंतिम दिनों में अंत होने वाला, अंतिम दिनों का मतलब है अंत होने वाला। इसका मतलब हर एक चीज का क्या है, एक अंत है। एक अंत हर एक चीज का परमेश्वर ने क्या किया हुआ, रखा हुआ या बनाया हुआ, या उसने इसको जिसको कह सकते हैं कि उसने ये डेट, उसका एक तरीक, एक दिन उसका मुकर्रर किया हुआ है। हर चीज का अंत होगा। अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरा भी अंत होगा। आप प्रचार कर रहे हैं, आपका भी अंत होगा। अब मैंने एक और चीज कहा कि मेरा भी अंत होगा, लेकिन मेरे शरीर का अंत हो सकता है पर मेरी आत्मा का अंत नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम खुदा की इबादत सच्चाई से करते हैं और पवित्रता के साथ खुदा की प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, तो फिर हमारा अंत नहीं होगा। हमारा अंत कब होगा? जब हम खुदा की इबादत नहीं करते। अब दुनिया में खुदा भी बहुत है। अगर आप दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया ने बहुत खुदाओं को पैदा कर दिया। संसार ने खुद ही
कितने खुदा को पैदा किया? बहुत खुदा, लेकिन एक सच्चा जिंदा एक ही खुदा जिसने जमीन आसमान को बनाया। और जो सच्चा जिंदा एक ही खुदा है वो सारी कायनात का खुदा है, सारी दुनिया का खुदा है। मुसलमान भाइयों का भी, हिंदू बहन भाइयों का भी, सिख बहन भाइयों का भी, जितनी भी दुनिया के अंदर जातियां पाई जाती हैं, सिर्फ एक ही खुदा है। और वो एक खुदा जिंदा है और वो पवित्र है। और वो खुदा कह रहा है कि मैं सब चीजों का अंत करूंगा। आई विल एंड ऑल थिंग्स, मैं सारी चीजों का अंत करूंगा। सारी चीजों का क्या करूंगा जी? पढ़िए हिंदी में। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की, ये किसका कलाम है जी? ये किसका कलाम है? यहोवा का। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये यहोवा का कलाम, यहोवा खुदा जो सारी सृष्टि का स्वामी और मालिक है, वो कहना बेटी सारी चीजों का पैर अंत होने वाला। ओके जी, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। इधर देखिए, प्रभु किन किन चीजों का अंत करने के क्या रहा? मैं मनुष्य और पशु, इंग्लिश में पढ़ेंगे मैन एंड पीसीज। मैं मनुष्य और पशुओं का दोनों का अंत कर। पशु, जितने भी पशु हैं, जितने भी दुनिया के अंदर पशु पाए जाते हैं, वो सारी दुनिया के अंदर से खुदा आदमियों का और पशुओं का अंत करेगा। जी बहन, मैं आकाश के पक्षियों, तीसरी, पहला मैं आदमियों का, दूसरा पशुओं का, तीसरा आकाश में उड़ने वाले पंछी। ये सारी चीजों का खुदा क्या करना चाहता है? अंत। हमारे अंदर हम्बलनेस, हलीमगी। हम्बलनेस का मतलब हलीमगी। हलीम आदमी कहते ना, ये आदमी बड़ा हलीम है। आपकी बातचीत भी इतनी जबरदस्त हो। मैंने कई लोगों की आवाज़ सुनता, उनकी आवाज़ में भी इतनी मिठास होती है। मुझे नहीं पता घर में मिठास होती है कि नहीं होती, पर वो किसी से बातचीत करते समय भी उनका लहजा ऐसा होता है, उनकी बातचीत तरीके का सलीका जिसको कहते हैं, इस प्रकार इस कदर मीठा होता है कि उन्होंने अपनी वॉइस के अंदर अच्छे तरीके से आवाज़ को किया होता है। तो मैं कई लोग मुझसे दुआ करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, भाई करवाते हैं, बहनें बेटियां करवाती हैं। उनकी आवाज़ को भी कभी मैं नोट करता हूँ कि कितने अच्छे सलीके से इनकी क्या है आवाज़। आप प्रभु के लोग हैं ना, यू आर द पीपल ऑफ गॉड। आप आम लोग नहीं, आप कोई बेटे आम लोग नहीं है। आज इस बात को लेकर जाना है कि आप आम लोग नहीं हैं। आप खुदा के बच्चे क्या है? खास मखास लोग हैं। ये आपको नॉलेज नहीं होगा, मुझे इसका बड़ा नॉलेज है कि वी आर द स्पेशल पीपल of the holy God. Hallelujah. 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 Humbleness. नकली नहीं मैं कह रहा। कई बार बहुत लोग नकली होते हैं। आपको हर चीज को परखना है कि वो हम्बल तो दिखाई देते हैं, पर कैसे होते हैं? नकली। कई बार कुछ लोग बेचारे थोड़ा गुस्सा करते हैं, पर वो असली हम्बल होते हैं। हम जो अंदर हो वो बाहर भी हो, और जो बाहर है वो अंदर भी है। क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर की हर चीज का अंत करने, मेरा विषय ये है। और मैं इसी विषय पर बातचीत करूंगा कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के उस जिसका पहाड़ के ऊपर खुदा विराजमान है, आपका स्वामी, आपका मालिक जीसस यहाँ पर रहते हैं, आप वहां पर रहें, आपका अंत ना कर दिया जाए, तो आपके अंदर आज अपने अंदर हम्बलनेस को पैदा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसको पैदा करना जी? पहली बात खुदा कहता है मैं आदमियों को, और दूसरी बात पशुओं को, और तीसरी बात उड़ने वाले आकाश के पंछियों को। जो पक्षी हैं, पक्षी में से उड़ते हैं और वो आकाश में उड़ते हैं। आकाश के पंछियों को
मैं इस पृथ्वी के ऊपर डिस्ट्रैक्शन नष्ट कर दूंगा। पढ़िए और समुद्र की मछलियों का। चौथी बात, किस किस का नाश करूंगा? सब लोग दुआ की हालत में, सृष्टि में मुझे दिखाई न दे। चौथी बात, समुद्र की मछलियां, समुद्र की, बोलो ना, समुद्र की, हालेलुया, समुद्र की मछलियों को भी खुदाए अजीम डिस्ट्रैक्शन कर दे, क्योंकि वो कह रहा है हर एक चीज का मैं पृथ्वी के ऊपर से अंत करूंगा। अब जब हर चीज का पृथ्वी के ऊपर से अंत करेगा तो मैं उसका उपाय जो है आपको बता रहा हूँ कि आप भाई कैसे आपके अंदर जो हम्बल नहीं आती उनको पहले हम्बल हो रहा है, हम्बल होकर आज प्रभु के सामने पश्चाताप। किसके लिए? आप तो विश्वासी हैं, आपका पश्चाताप है, आपने पश्चाताप किया होगा। इसलिए मैं आपको कहता कि एक विश्वासी को हम्बल, हलीम, क्या होना है? हलीम, हम्बल होना। मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था, मंदिर में यीशु ने जाकर गुस्सा, लेकिन एक जगह और देख रहा था कि जब इस्राएली गलत कर रहे थे तो यीशु उनको, फरीसियों को, जाजकों को गुस्से से देख रहे थे। किससे देख रहे थे? लेकिन फिर मैं बताता, पर यीशु मसीह पाप के साथ या पाप उनके जीवन में राई के दाने में के जैसा भी पाया नहीं जाता। वो गुस्सा क्यों कर रहे थे? गुस्से से क्यों देख रहे थे? उधर लिखा हुआ, उन्होंने फरीसियों को, जाजकों को बड़े गुस्से से देखा, बड़े गुस्से से देखा। मरकस की अंजील में मैं पढ़ रहा था, और मेरे प्यारे क्यों देख रहे थे? उधर आप पढ़ेंगे तो उनकी करतूत उधर पता, वो परमेश्वर का पुत्र था, उसको पता था कि ये किस पाप की बात कर रहे हैं, कैसे पाप की बात कर रहे हैं, किस प्रकार का पाप इनके जीवन में पाया जाता है, और वो इसलिए उनको गुस्से से देख रहे थे। उसके पिता का कलाम मूसा की मार्फत उनको नबियों की मार्फत दिया गया था, तो भी वो गुनाह कर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह उनको गुस्से से देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, ये सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों क्या करो? तुमको किसने चिताया कि आने वाले क्रोध से भागो? आने वाला क्रोध कौन है? मैं पृथ्वी के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, ये क्रोध होने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पृथ्वी के ऊपर से सबका क्या कर दूंगा बेटे? अभी देखिए लोग कोरोना से कितना भयभीत है भयभीत आप कोरोना से? विश्वासी लोग नहीं ना? प्रभु को धन्यवाद करिए कि हम कोरोना से कोई भयभीत नहीं। वाई? क्यों? वी आर इन द हैंड ऑफ गॉड, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के हाथ में। हमें कोरोना का कोई भय नहीं, क्योंकि हम खुदा की आज्ञा मानते हैं। और मैं आपको सच कहूं, आपके सिर का बाल भी मेरी बहन जमीन पर नहीं गिरेगा जब तक जिंदा खुदा नहीं चाहे। आपके सिर का, क्योंकि ये हमारा विश्वास है, क्योंकि ये सच्चाई है, और हम इसको तजर्बे में ले चुके हैं कि सचमुच में खुदा के वचन क्या बेटे सच है, और हमारा बाल भी नहीं गिरे। अगर आज आप आपके बाल गिरते हैं ना, ये भी खुदा को पता है, खुदा चाहेगा एक बाल भी गिरेगा। तो फिर मैं कहता हम कोरोना से भी मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा होगा कि हम कोरोना से मर जाए। लेकिन बहुत लोग कोरोना से क्यों मर गए? परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा, पाप के कारण मर गए। किसके कारण मर गए? बोलो ना, किसके कारण मर गए? किसके कारण मर गए? हालेलुया, हालेलुया। हम कोरोना से पवित्रता ही में मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोरोना से पाप के कारण नहीं मरना चाहिए। लेकिन दुनिया में जितने लोग, लाखों लोग मरे हैं, वो परमेश्वर का क्रोध भड़का है, और लोग अपने गुनाह, अपने पाप के कारण उस बीमारी के क्या होगा? शिकार।
आज वक्त है कि परमेश्वर हर चीज का अंत करने को है। नंबर 1 अंत आदमियों का, नंबर 2 पशुओं का बेटे, नंबर 3 बात पंक्षियों का, नंबर 4 समुद्र के अंदर की सारी मछलियों का, और नंबर 5 और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। सुन लो 5वीं बात, दुष्टों समेत, विकट पीपल्स, दुष्टों समेत बेटे, उनकी रखी हुई ठोकरें, जो वो दूसरों को ठोकरें देते हैं, ठोकरें मारते हैं आपके जीवन से। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अंत इन लोगों के समान ना हो, तो आपके द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। आपका प्रयास रहे कि ना तो मेरी आंखों से, ना मेरे कानों से, ना मेरे मुंह से, ना मेरे हाथों से, ना मेरे पैरों से, ना मेरे कपड़ों से, मेरे पहरावे से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे लेटने से, मेरे चलने से, मेरे देखने से किसी को भी ठोकर नहीं लगना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी को भी क्या ना लगे भाई, ठोकर ना लगे, क्योंकि एक विश्वासी के जीवन से कभी किसी को ठोकर नहीं, अपनी कुर्बानी कर दो। अपने वो चीज जो आपकी ठोकर वाली है उसको कुर्बान कर दीजिए। अगर आपके कान किसी को ठोकर दिला रहे हैं, किसी को लग रहा पता कि ये विश्वासी होगा की बुनियाद सुनता है, तो अपने कानों को हटाइए कि मैं नहीं सुनूंगा। मेरे लोग ठोकर खाते हैं, आपकी जीभ से आप ऐसे बोलते हैं, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ऐसी आपके मुंह से आपका उच्चारण है भाषा का, बोलने का, आप कोई आपसे ठोकर खा रहा, तो मेरे प्यारे हो, आपने उस प्रभु से दुआ करिए, लॉर्ड मेरा उच्चारण ऐसा ना हो, मेरे उच्चारण को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। क्योंकि सब मनुष्यों का अंत क्या है, बोलो ना, होने, सब मनुष्यों का अंत क्या है। सो इसलिए आज तो जुबान मार रहे हैं, और जब वो मर जाते हैं, कोई भी आदमी मर जाता विदाउट गॉड, विदाउट जीसस, उसने यीशु को जाना है, उद्धार के कर्ता को जाना है। दुनिया में एक ही उद्धार का कर्ता है जिसके द्वारा आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम जीसस है। अगर जीसस के नाम का मतलब भी आप डिक्शनरी में भी जाकर पढ़ लेंगे तो वहां पर लिखा हुआ पापों से क्षमा देने वाला। पापों, अपनी डिक्शनरी को बेटे पढ़िए, डिक्शनरी में लिखा हुआ है पापों से माफ करने वाला। यीशु ना, जब यीशु मसीह के पास फरिश्ता, माफ करना, मरियम के पास फरिश्ता पहुंचा, तो मरियम को क्या संदेश दिया यहोवा का कि उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उनको क्षमा देगा, माफ करेगा। आपने माफी पाई है, मैं धन्यवाद करता हूं। आप मेरे प्यारे माफी पा चुके हैं, अब आगे को गलती नहीं करना, गुनाह नहीं करना। अगर बेटे गुनाह करेगा, आज बहुत सारे विश्वासी एक ही चरण में जीते हैं कि वो चर्च में तो जाते हैं, वर्शिप तो करते हैं, पर वो गुनाह करते हैं। और मेरे प्यारे, इसलिए हमें सावधान लिखा हुआ दुष्टों का भी अंत, मनुष्यों का भी, और मनुष्यों के बीच में एक और चीज अलग की गई है, दुष्टों का अंत किया जाएगा। किड़े दुष्ट, जो क्या क्या लिखा हुआ था, ठोकर का कारण, वो लोग जिनके द्वारा ठोकर लगती। मैंने कल भी आपको कहा था, अभी सुनो ठोकर क्या, आप किसी को कहते मैं आया, आप विश्वासी, आप आते नहीं, आपको पता था मैंने जाना है, आपको पहले पता है पास्टर जी मैंने नहीं जाना, पास्टर जी ने कहा मैं आया, लेकिन पास्टर जी को अपने अंदर पहले पता कि मैं नहीं आया। एक तो वो कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, दूसरा पाप वो क्या कर रहे हैं कि वो ठोकर दे। जब पास्टर जी नहीं आए तो वो कहेगा कि यार ये कैसा पास्टर, कैसा विश्वासी। बाइबल क्या कहती है, मेरे साथ जल्दी से पढ़िए प्रकाश का वाक्य, उसका 22वां अध्याय 14वीं आयत को पढ़िए। The book of Revelation chapter 22 verse 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। उनको धन्य है जो अपने
कपड़ों को क्या करते बेटे? आत्मिक जीवन। कपड़ों का मतलब ये कपड़े नहीं जो हमने बाहर से डाले हुए हैं, वो धोने हैं, बड़ा जरूरी है कि हम उनको धोएं। लेकिन धन्य है वह जो अपनी आत्मिक जिंदगी को धो लेते हैं, अपने आत्मिक जीवन को, अपने जीवन को क्या करते हैं बेटे? धोते हैं, अपनी जिंदगी को धोकर आत्मिक बनाते हैं। धन्य है वह जो अपने जीवन को धो लेते हैं। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वो कहाँ जाएंगे? जीवन के पेड़ के पास। उनको जीवन के पेड़ के पास जाने का अधिकार मिलेगा। जीवन किसके पास? यीशु के पास। उनको जीवन के पेड़ के पास जाने का अधिकार मिलेगा। आप यीशु के साथ रहेंगे, यीशु से बेटे मिलेंगे, उस अंत में दाखिल है जिसका वो सारी चीजों का अंत करने वाला। अगर आप यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन को मानते बेटे, क्लेश, दुख, निंदा सहते हुए क्लेश आएगा। आज बहुत सारे विश्वासी क्लेश से क्या करते हैं? भागते हैं। क्लेश से भागकर वो कई जगहों को ढूंढते हैं। मैं ये कहता कि अगर सत्य वचन, आप सत्य वचन सीखते हैं, सच्चाई का वचन आपको सिखाया जाता है, तो आपको सच्चाई वाली जगह में खड़े रहना होगा। अगर आपकी जगह सही नहीं है, वहाँ आपको सच्चाई बताई नहीं जाती, आपको सिखाई नहीं जाती है, तो फिर आपको सच्चाई वाली जगह को ढूंढना। पर यदि आपको सच्चाई बताई जाती है, सिखाई जाती है, तो आपको सच्चाई वाली जगह से भागना है। आपको सच्चाई वाली जगह में क्या करना है? और वो सच्चाई आपको लेनी है। उस सच्चाई के द्वारा आपको आजाद होना है। आजाद किससे होना है? अपने पाप से। जो पाप का स्वभाव आपके अंदर है, पाप का मन आपके अंदर है, पाप का दिल आपके बेटे अंदर है, उस पाप के स्वभाव से आपको स्वतंत्र होकर अपने स्वामी प्रभु यीशु की आराधना करते हुए मेरे प्यारे जीना है। और जब आप जिएंगे अपने स्वामी के वचन को मानते हुए, यीशु के वचन को मानते हुए, फिर आपका अंत नहीं, फिर आपका अंत, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके लोग उसके साथ क्या करेंगे? युगानुयुग जिएंगे। हालेलुया। कैसे जिएंगे? हालेलुया। ये सब मनुष्यों का अंत का मतलब है वो मनुष्य जो आज इस दुनिया के अंदर अपने आप को, मेरे प्यारे हो, परमेश्वर से दूर रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। वो लोग जो प्रभु को कुछ मानते ही नहीं, प्रभु को कुछ भी ना समझते हुए अपने स्वभाव में चलते हैं, अपनी इच्छा, जो उनकी इच्छा करती है, उनका मन क्या है। आज कितने लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं? कितने लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं? मन की इच्छा, उनके मन की इच्छा क्या, डिजायर क्या, अपने जो उनका मन कहता है। पर बाइबल क्या कहती है? मन सबसे धोखेबाज है। मन मुझे भी धोखा देने की कोशिश करेगा, करता है। अगर आप कहेंगे किसी पास्टर को मन धोखा देने की बात नहीं करता, करता है। वो लड़ेगा, वो तो आपके ऊपर कितनी जय है कि आप अपने मन की आवाज, गलत आवाज को क्या नहीं करते। मन के अंदर दो आवाज है, राइट आपके मालिक की है और गलत आपके दुश्मन की है। पर आपने दुश्मन की आवाज को क्या करना? बोलिए जी, नहीं सुनना। मुझे नहीं चाहिए तेरा गंद शैतान। बोलिए ना, शैतान मुझे तेरा गंद, मुझे तेरा गंद। मेरे मालिक ने मुझे अपनी सच्चाई से स्वतंत्र किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं झूठ से क्या हो चुका हूँ? स्वतंत्र। क्या हो गया झूठ से? पढ़िए ना क्या लिखा हुआ था? धन्य है जो अपने कपड़े धो लेते हैं। पूरा पढ़ा नहीं अभी हमने। धन्य वह है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से प्रवेश होकर, वे फाटकों से प्रवेश होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में, केड़े नगर में? नवा यरूशलेम में जाएगा। अगर आप यीशु के संग संग चलेगा, कहाँ जाएगा? नवा यरूशलेम। वो यरूशलेम जो सारी दुनिया के लिए नहीं है, केवल प्रभु के बच्चों के लिए। प्रभु अपना बच्चा बनाने के लिए किसी को पक्षपात नहीं करता। प्रभु सारी दुनिया को चाहता है कि सारी दुनिया उसकी बेटियां और क्या बन जाए। हालेलुया। सारे दुनिया निजात पाए, उद्धार पाए। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का इच्छा पौलुस कहता है ये है कि सबके सब उद्धार पाए, लेकिन सबके सब उद्धार पाएंगे नहीं।
परमेश्वर उनको स्वतंत्रता का जीवन दिया कि भाई मेरा हुक्म ये है, और यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम ये होगा। लेकिन लोग उस बात पर भी गौर नहीं करते कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा, परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, परमेश्वर में क्या कहना चाहता है। वो अपने मन की इच्छा पर चलते हैं, अपने मन के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार वो जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अपने वो मन से वो धोखा खाते हैं। कब आप दुनिया से चले जाएंगे किसी को पता नहीं, कब मौत हो जाएगा, 5, 2 मिनट में, 1 मिनट में। मान लीजिए हम घर में गए हैं, कहते घर में अभी घर में आया था, घर में आते ही बस यही उसने अपना दिल पकड़ लिया और हमने उसको पकड़ा, हमने उसको चारपाई पर रखा, हम दबाने लगे, हम दौड़े, हमने डॉक्टर को आवाज दी, लेकिन तब तक वो चुप हो गया, चुप हो गई। मेरी मम्मी मीटिंग से आई थी, हम पानी का गिलास पकड़ मारे थे, ऐसे उसके हिली वो झुंझलाई, वो गिर गई, हमने हलाया, डॉक्टर को बुलाया, पर वो मर चुकी थी। यही होता, इसलिए आपको तो पता ही नहीं क्या होगा, आप क्यों धोखा खाना चाहते हैं। आप जब सुबह जागते हैं अपने मालिक के लिए उठिएगा। वो फाटकों से होकर नगर में कौन प्रवेश करेंगे, जो अपने वस्त्र भी क्या करेंगे, धोलेंगे। अपने वस्त्र भी अपनी लाइफ को बेहतरेजा, अपनी जिंदगी को जो धोलेंगे उनको आने का अधिकार मिले। बढ़िया पर कुत्ते, ये कौन से कुत्ते जो आप घर में रखते हैं, ये कुत्ते, यहाँ पर उन कुत्तों को नहीं कहा, पर कुत्ते बाहर रहेंगे। खुदा बाप किसको कुत्ते करेंगे, जो खुदा के हुक्मों को तोड़कर अपनी मर्जी में चलते हैं, इंसानों की इच्छा पर चलते हैं और दूसरे तीसरे की इच्छा पर चलते हैं, उनको खुदा बाप ने इंसानों को कुत्ते कहा। वो कुत्ते क्या करेंगे, बाहर कहाँ, यरूशलेम के बाहर कहाँ, इन द हेल, लेक ऑफ फायर, माफ करना, लेक ऑफ फायर, लेक ऑफ फायर, आग की झील के अंदर रहेंगे। अब झील कितनी बड़ी होती है, तो आग की झील में जाएंगे। कुत्ते कहाँ जाएंगे, आग की झील, और वहां क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। और वहां पर ऐसे चिल्लाना नहीं होगा जैसे कोई मान लीजिए हमको बहुत दर्द, ऐसे भयंकर तरीके से आकर लगेगी, आंखों से रोएंगे और दांत पीसेंगे, क्योंकि वो आग उनको जलाएगी। वहां पर लिखा हुआ उनका मांस झड़ जाएगा, फिर उनके ऊपर आएगा। सो कुत्ते आगे बढ़िए जी, क्या लिखा हुआ है, और टोने कौन है, ये जो लोगों पर जादू टूना करते सारे नरक की आग में जाए। खुदा इनको देख रहा, खुदा देख लेता है, पहचानता खुदा है, खुदा से कुछ भी छुपा हुआ न रहेगा न रहता है। टोना करने वाले सब के सब कहाँ जाएंगे, जल्दी से बैठ। और व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाले, हत्या करने वाले, मूर्तियों की पूजा करने वाले, हर एक झूठ का चाहने वाला। मैं इसी बात पर आपको ये वचन में ले गया कि एक झूठ आपने मारा, मैं आई, लेकिन आपको पता ना, आपने आना था ना, मैंने तो ऐसे बोल दिया। आपको पता है, फिर खुदा आपके ऊपर पवित्र आत्मा कैसे आ सकता है। मैं आपको सच कहूँ, कोई भी क्यों ना, आप मेरी बीवी भी क्यों ना, प्रभु की दास, फिर दुष्ट आत्मा आता है, असली अन्य भाषा आपको सिखाएगी कि आपने झूठ बोला है, आपने झूठ कहा है। असली पवित्र आत्मा सिखाएगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं चीज कहता, जब आपका जमीर मर जाता, मैं कॉन्शियस, जब वो मर जाती है, आप दिन में कितनी बार भी झूठ बोलते हैं ना, आपको पता नहीं लगता कि मैंने झूठ बोला है।
क्योंकि आपकी कॉन्शियस क्या होती है, उसको जिंदा रखना बहुत है। मैं हमेशा अपने कॉन्शियस के लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदा मेरी जमीर को क्या करता है, लेकिन एक विश्वासी का जमीर कभी मरना, हालेलुया। क्योंकि जब आपका जमीर जिंदा होगा, आपका कॉन्शियस जिंदा होगा, आपके अंदर एक आवाज आएगी कि तूने झूठ बोला है, हालेलुया। और जब वो आवाज आती है तो आप कहीं ना कहीं आपको फिर आपके अंदर डर पैदा कि प्रभु मेरे से झूठ बोला। अब आप समझ लीजिए कि फिर आपके साथ प्रभु क्या करेगा। फिर प्रभु आपको बरकत कैसे देगा, फिर प्रभु आपको चंगा क्यों करेगा। मैं चंगा नहीं हो रहा, मैं चंगी नहीं हो रही, मेरे बरकत नहीं मेरी, मैं बरकत पा नहीं रहा, फिर पवित्र आत्मा को बरकत क्यों देगा, फिर यीशु आपके पास क्यों आएगा। दूसरा यीशु होगा, आप गलती कर रहे होंगे। असली यीशु जब आपके अंदर आएगा वो आपको पाप से स्वतंत्र करना चाहता है। वो चाहता है मुझे पुकारो और मुझे कहो कि मैं पाप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं आपको यकीनन कहूँ इमीडिएटली वो आपको स्वतंत्र करके आपके अंदर आएगा। आप यीशु की इच्छा रखते हैं अगर पाप कर रहे हैं, आपको पता झूठ बोला, आपने झूठ को गढ़ा, गढ़ने वाले और झूठ को जाने वाले उनकी जगह कहाँ है, बोलो कहाँ, ये बार कहाँ जी, नरक की, ये बार वाली जगह नरक की आग है। सारी चीजों को पृथ्वी से क्या करूंगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप उनमें से आज क्या आपका आज देखिए बेटे, आपने एडमिशन कहाँ करवाई है, कहीं इन्हीं में से जिनके विषय में खुदाए अजीम कह रहे हैं, खुदाए कादरे मुतवक कह रहे हैं। खुदा जो लश्करों का खुदा है, जो लश्करों का मेरे पर बाप है, उसके वो कह रहा है कि मैं पृथ्वी के ऊपर से सारी चीजों का अंत कर दूंगा। पौलुस ने कहा ना, थोड़े समय का कलेश, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, थोड़े समय का कलेश आने वाली महिमा के आपकी क्या होने वाली है, विश्वासी आपकी क्या होने वाली है, प्रभु आपकी क्या करेगा। लेकिन कैसे करेगा मेरे भाइयों, जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, जिएंगे, आप अपनी जिंदगी खुदाए अजीब के मुताबिक बसर करेंगे। आप कहेंगे हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, तेरी मर्जी बेटे मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं आपको सच कहूं, आपकी महिमा होगी। हालेलुया हालेलुया। ये महिमा केवल स्वर्ग में नहीं बहन, ये महिमा पृथ्वी के ऊपर भी होगी। जब आप खुदा की आज्ञाओं के मुताबिक अपने जीवन को जीते हैं, पृथ्वी के ऊपर भी आपकी महिमा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि आप किन में अटपट हैं। आज मेरी बहनों, आपको जानना है सारी पृथ्वी का अंत में करने को, इसलिए आइए आप किसमें हैं, पृथ्वी के अंत का अंत होने वाला उनमें से है या हमेशा की जिंदगी पाने वाले। सब चीजों का अंत होने वाला, मनुष्यों का अंत हो जाएगा। मनुष्यों का क्या होगा, इसका मतलब है कि जो प्रभु के लोग हैं वो रहेंगे, लेकिन उनके लिए ये पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी का भी अंत होगा, लेकिन नवी पृथ्वी खुदा बाप लेकर आएगा और उसके अंदर खुदा बाप होगा और उसके स्वर्ग के अंदर से नवा यरूशलेम उतरेगा और वो यरूशलेम के अंदर खुदा का बेटा, खुदा बाप और उसकी प्रजा, उसके लोग, उसकी कलीसिया उसके अंदर, और वहाँ कभी अंदर उसके अंदर कभी आंसू नहीं हो, रोना, दांत पीसना, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, ये सब वहाँ पर नहीं होगी। वहाँ पर यीशु होगा और यीशु के साथ उसके लोग होंगे और वहाँ पर आनंद ही आनंद मेरे बच्चे होगा। इसलिए आज आपको नीड है, आपने जानना है कि मैं किस पे हूँ, कहीं अंत वालों में हूँ या हमेशा की जिंदगी जीने वालों में।
अगर आज हम चाहते हैं कि मैं हमेशा की जिंदगी जीऊं, मैं हमेशा जिंदा रहना चाहती हूँ, तो आपको आज अपने स्वभाव को बदलना है। आपको आज अपने अंदर पवित्रता ही लेकर आना, और वो पवित्रता ही खुदा का कलाम हमें देता है। खुदा के कलाम को दिल में रखना है, हम्बलनेस होना है, हलीम बनना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठोकर देना नहीं। आपको घाटा पड़ जाए बेटे, आपको लोग गालियां देकर चले जाए, उनको बोलो खुदावंद अजीब आपको बरकत दे, खुदावंद करीम आपको बरकत दे। मुझे गालियां देने वाली बहन खुदा आपको भी बचा ले। इस प्रकार के स्वभाव में आ जाइए, आपका अंत कभी नहीं होगा। आप युगान युग तक यीशु के साथ बालों पर जिएंगे हमेशा हमेशा के लिए, जिनका कभी अंत नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं पृथ्वी के ऊपर से सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करूंगा, उनका अंत करूंगा। अगर सच्चे प्रभु चाहेगा हम इसको आगे लेकर जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के द्वारा आपको बहुत से बरकत दे। आइए हम सब धन्यवाद करें, सब धन्यवाद करें।